नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी जंग में अजरबैजानी सेना ने नागोर्नो काराबाख के एक अहम शहर पर कब्जा कर लिया है, ऐसा दावा है अजरबैजान के राष्ट्रपति का। तो क्या है पूरा मसला, हम जानेंगे इस वीडियो में। इसी के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या है ताज़ा हालात ज़मीन पर और कैसे चल रहा है ये युद्ध जो इतना लंबा खिंच गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रविवार को टेलीविजन पर प्रसारित एक संदेश में राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि शूशा नाम के शहर को अजरबैजानी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया है। दोस्तों, आर्मेनियाई भाषा में इस शहर का नाम शूशी है। हालांकि आर्मेनिया ने अजरबैजान के इस दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन इस विवादित इलाके में जारी संघर्ष के बीच ये शहर अजरबैजान के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। दोस्तों, नागोर्नो काराबाख 1700 वर्ग मील का पहाड़ी इलाका है जो कि सोवियत संघ के विघटन से पहले स्वायत्त क्षेत्र बन गया था और अजरबैजान का हिस्सा था। पारंपरिक तौर पर यहां पर ईसाई, आर्मेनियाई और तुर्क मुसलमान रहते हैं। इस इलाके को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान 3 दशकों पहले भी संघर्ष में उलझ चुके हैं। उसके बाद दोनों के बीच संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन किसी तरह का शांति समझौता नहीं हो सका। सितंबर में दोनों देशों के बीच एक बार फिर से हिंसा शुरू हो गई और इसके लिए दोनों ने एक दूसरे को ही दोषी ठहराया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि जमीन पर क्या ताजा हालात हैं। तो दोस्तों, नागोर्नो काराबाख की राजधानी स्तेप्राक्रियत, जिसे कि अजरबैजान में खानकेंदी के नाम से भी जाना जाता है, उसके ऊपर की तरफ मौजूद पहाड़ी पर शूशा शहर मौजूद है। दोस्तों, ये स्तेप्राक्रियत के आर्मेनिया जा रही सड़क के किनारे बसा है। अगर ये शहर अजरबैजान के कब्जे में आ जाता है तो यहां से उनकी कैपिटल पर हमला करना अजरबैजानी सेना के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने कहा है कि शूशा की आजादी का दिन अजरबैजान के लोगों के इतिहास में लिखा जाएगा। नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के कब्जे के अपने वादे को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती। कुछ दिन पहले बीबीसी संवाददाता ओरले गुएरिन को दिए गए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि अब आर्मेनिया के पास अधिक दिन नहीं बचे हैं, लेकिन आर्मेनियाई पक्ष ने शूशा पर कब्जे के अजरबैजान के इस दावे को झूठा बताया है। दोस्तों, आर्मेनिया रक्षा मंत्रालय के अधिकारी आर्त्रस्त्रन होवास्नियान ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि शूशी में लड़ाई अभी भी जारी है, इंतजार करें और हमारे सैनिकों पर भरोसा रखें। दोस्तों, नागोर्नो काराबाख के स्वघोषित राष्ट्रपति अराइक हारुत्यूनियान के एक विदेश नीति सलाहकार ने बीबीसी को बताया कि हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल शूशी जंग का मैदान बना हुआ है। वहां पर अजरबैजान की सेना है और काराबाख की सेना है। हम इलाके की एक एक घर के लिए लड़ रहे हैं। अजरबैजान की घोषणा से पहले आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता शूशान स्टेपनियान ने लिखा था कि आज की रात शूशी में सबसे भयंकर लड़ाई हो रही है। उन्होंने लिखा कि इस लड़ाई में अजरबैजान के कई सैनिकों की जानें गई हैं, उनके कई टैंक और गाड़ियां भी ध्वस्त हो चुकी हैं। दोस्तों, अब बात करें शूशी शहर के महत्व की, तो अजरबैजान और आर्मेनिया के दोनों के लिए शूशा एक अलग सांस्कृतिक महत्व है। 1980 के अंत और 1990 की शुरुआत में दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, उससे पहले तक यहाँ की आबादी मुख्य रूप से अजेरी थी, लेकिन युद्ध के कारण यहाँ के हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। आर्मेनिया के लिए ये वो जगह है जहां पवित्र माना जाने वाला एक ऐतिहासिक चर्च है। ये आर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च है, यानी कि सबसे पुराने और सबसे बड़े चर्चों में शुमार है। बीते महीने आर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस चर्च पर हमला करने का आरोप लगाया था। हालांकि दोनों ही पक्षों का कहना है कि वो आम लोगों या जगहों को निशाना नहीं बना रहे हैं। रविवार को इस जंग के 43 दिन हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच 27 सितंबर से शुरू हुई इस जंग में अब तक कितने लोगों की जान गई है, इसके बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी किसी को नहीं है। नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों का कहना है कि जंग के दौरान सेना के कम से कम 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना है कि जंग में आम लोगों की भी मौतें हुई हैं। अजरबैजान ने अब तक युद्ध में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी नहीं किया है। हालांकि उनका कहना है कि जंग के कारण 80 से अधिक नागरिकों की जान जा चुकी है। इसमें बीते महीने बर्दा में हुए मिसाइल हमले में मारे गए 21 नागरिक भी शामिल हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बीते महीने कहा था कि अब तक लड़ाई में करीब 5000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं।
तो दोस्तों अजरबैजान की ओर से दो देश प्रमुखता से लड़ रहे हैं जिनका नाम है टर्की और पाकिस्तान। दोस्तों ये खुलकर अजरबैजान के सपोर्ट में आ रहे हैं और इसीलिए आर्मेनिया ने भी भारत से मदद की मांग की है और ये मांग की है कि कॉमन दुश्मन होने के चलते आर्मेनिया और भारत को एक डिफेंस एलाई होना चाहिए और भारत को आर्मेनिया के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना चाहिए। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या भारत को आर्मेनिया की मदद करनी चाहिए इस परिस्थिति में? आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिए। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।